नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कथित गौकशी मामले को लेकर सियासत और बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा समर्थक दल युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन कुमार दीक्षित ने अपने ऊपर लगाए जा रहे चुप्पी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि वह लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और किसी भी दबाव या लालच के कारण शांत नहीं बैठे हैं। सी न्यूज भारत चैनल के माध्यम से जारी अपने बयान में सचिन दीक्षित ने बताया कि 15 मार्च को पटेल नगर थाना क्षेत्र के कारगी ग्रांट इलाके में स्थित एक खंडहर नुमा मकान में कथित गौकशी की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। कार्यवाही के दौरान मौके से गौमांस, पशु अवशेष और धारदार हथियार बरामद किए गए थे। सचिन दीक्षित ने आरोप लगाया कि पटेल नगर पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न किया जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल, पुलिस शिकायत प्राधिकरण और गढ़वाल परिक्षेत्र के अधिकारियों को भी शिकायत भेजी जा चुकी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई प्रेस वार्ताओं और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच उठाया गया। अंत में उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से मामले का संज्ञान लेते हुए फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और यदि किसी पुलिसकर्मी या अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। सर, जो आपने प्रेस वार्ता की थी प्रेस क्लब में 8 तारीख को गौकशी के मामले में, तो उसमें सर अब तक क्या हुआ? आप लोगों के साथ आ रही सूचनाएं मिल रही है कि आप उसमें पीछे हट गए, ऐसा क्यों हुआ? आज दिनांक 26 मई 2026 को यहाँ एक प्रतिष्ठित होटल में समस्त पत्रकारों का मैं अभिवादन करता हूँ। मैं सचिन दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा, भाजपा समर्थक दल। आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो दिनांक 8 मई 2026 को मेरे द्वारा प्रेस वार्ता प्रेस क्लब उत्तरांचल प्रेस क्लब में करी गई थी, ये गौ प्रकरण के विषय को लेकर थी। थोड़ा पीछे चलते हैं। 15 मार्च 2026 को थाना पटेल नगर के अंतर्गत एक गौकशी हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा ही उसमें FIR लिखवाई गई थी। जब पुलिस की कार्यप्रणाली और कुछ चीज़ ऐसी लग रही थी जो घटना को ऐसा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, तो मैं पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी दिया, IG गढ़वाल परिक्षेत्र के जो हमारे राजीव स्वरूप जी, इन पर भी दिया। जिसमें एक मुख्य आरोपी था उवेश, इसे माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, निचली अदालत में सरेंडर के लिए कहा था। अभी शायद 22 मई को वो वहाँ गया होगा, शायद उसमें जानकारी नहीं है, लेकिन 2 आरोपी इसमें फरार थे, मतलूब और मरगूब। और जो आप बता रहे हैं, पुरानी रविवार बाजार समिति से हीरालाल जी और ये अशोक जी, दीपांशु चौहान जी और 8-10 लोग मेरे समर्थन देना आए थे, वे पीछे हट गए। इनके पीछे हटने से ही मेरी लड़ाई एक और एक 11 नहीं है, एक और एक 21 बनकर जो है और लड़ी जाएगी मौजूदा से। और आपको बताना चाहता हूँ जी सर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका जो पैर है, एक पैर जेल में, एक पैर रेल पर और एक जमानत की बेल पर रहता है, आप किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सचिन दीक्षित अब कहाँ है? वो इनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है? देखिए, वो सचिन दीक्षित आपके सामने बैठा हुआ है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जब सचिन दीक्षित के साथ मैं पंडित बनकर खड़ा होता हूँ तो हर तूफान से बड़ा होता हूँ। बिहारी जी की इतनी बड़ी कृपा है, सर्व समाज की इतनी दुआएं हैं। जल्दी आपको मेरा पैर कोर्ट के अंदर बेल पे भी दिखाई देगा। जल्दी मेरा पैर अगर इन लोगों के गिरबान पकड़ के जेल छोड़ के आना पड़े, वहाँ भी दिखाई देगा। और प्रधानमंत्री जी को सूचना देने के लिए अगर मेरा पैर रेल के अंदर आप देखना चाहते हैं तो रेल में भी दिखाई देगा। वो सचिन दीक्षित मुस्तैदी से खड़ा रहेगा। और एक चीज़ का मैं खुलासा करना चाहता हूँ, इसने जो पुलिस की अग्निशमन NOC और ट्रैफिक NOC के नाम पर भी इनसे कुछ रुपए लिए हैं, जिसमें से चंद रुपए इन्होंने भाग दौड़ के लिए खर्च करे, बाकी इनके पास हैं। और ये मेरे से अमित और प्रदीप और इनके साथ जितने भी लोग हैं, ये उनके लिए मेरे से ये कहना चाह रहे थे कि आप इन्हें हटवा दीजिए का मतलब ये साफ़ करें। इन्होंने मुझे कई बार मिलने के बाद यह बोली, इसलिए मैं बैकफुट पर आया हूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गौकशी करने वाले लोग चाहे संडे बाजार से भी जुड़े हों, मरगूब जैसा एक व्यक्ति है, क्योंकि गौकशी में उसका नाम है, मुख्य आरोपी है पटेल नगर थाने में, और वो रविवार बाजार से भी ताल्लुक़ रखता था। इन्होंने सोचा पुरानी बाजार समिति से सचिन जी को समर्थन दिलाया और बाद में काम कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। इनके बाप का उत्तराखंड नहीं है। कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि सचिन दीक्षित द्वारा पैसे लिए गए इस मामले में, तो सर उस पर प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, आरोप लगने लगते हैं। आरोप जब कोई जनता के लिए काम करता है, मेरे जैसा निष्पक्ष काम करने वाला व्यक्ति, सब समाज की मदद करने वाला व्यक्ति, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरोप तो बड़े बड़े नेताओं पे, बड़े बड़े मंत्रियों पे भी लगे, आरोप लगना और आरोप सिद्ध करना एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप सभी पत्रकार साथियों को बताना चाहता हूं कि जल्दी इंतजार कीजिए, मैं पूरा खुलासा करूंगा। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल देहरादून के इस गौकशी मामले को लेकर सियासत और बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है और अब देखना होगा कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस कार्यवाही को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।